मेरा नाम टोपूपाल है। मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने। भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते। आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर, लिखा है तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं, मैं जानता हूं, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूं ना। मिसाल देता हूं मैं, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ। जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। अब समझिए ना। तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूं, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां दो भी जानता हूं। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया। कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना। अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना। तो इसीलिए ये चीज मैं नहीं मानता हूं। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, लेकिन आप आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर। मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर को दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता। पैगंबर तो दूर की बात, आप समझे ना। कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना। मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8,000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने, बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने कहने से हो गए 24,000 श्लोक।
अभी 8,000 से 24,000 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1 लाख शौक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर 1 गिलास पानी है, साफ पानी है, 1 कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, 1 बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आपको पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का। तो ये विलियम मोर ने, जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के, 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हू बहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई। उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है। तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे भाई? लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्र क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह। और छोटा एक क्वेश्चन है, 2 मेरा क्वेश्चन है। पूछे। कल लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, अभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, बोलिए, पूछे। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था। तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूं। ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूं। ये मैं मानता हूं जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूं तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूं ना। कुरान में भी नहीं लिखे कि लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 कि वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते हैं बिल्कुल सही है, मैं कहां कहता हूं गलत है? इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम 2 भाई एक साथ। 2 भाई साथ में, माशाल्लाह, 2 सवाल 2 भाई। अच्छा, माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपूपाल। टोपूपाल, माशाल्लाह, 2 पाल इधर आ गए, माशाल्लाह। आप दोनों मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। आप मानते हैं? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं। कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह। तो मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए, और आपके जरिए और लोगों के दिल के ताले खोले इंशाल्लाह। मेरा नाम अभिनव कुमार सिंह है सर। आई बिलोंग्स फ्रॉम अंबारी इस डिस्ट्रिक्ट एरिया। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूँ सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं यस सर। तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है, और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर।
आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते, रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। मेरा नाम इंद्रदेव पासवान है और पेशे से वकालत करता हूँ, खगड़ा का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है, तथाकथित रूप से जिहाद के नाम पर कुछ कट्टरपंथी तत्व मासूम लोगों को गुमराह कर उनके द्वारा अमानवीय कार्य कराते हैं, जिससे पूरा मुस्लिम समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बदनाम हो गया है। अतः जिहाद क्या है और जिहाद के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाए। भाई साहब ने पूछा और कहा कि कुछ लोग जिहाद के नाम पे लोग को गुमराह करते, इसीलिए इस्लाम का नाम खराब हो चुका है। आप बताइए जिहाद क्या है? सबसे ज्यादा गलतफहमी अगर इस्लाम में किसी शब्द के बारे में है, मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों में, वो है लफ्ज जिहाद। मुसलमान और गैर मुसलमान अक्सर समझते हैं कि जिहाद के मानी कोई भी मुसलमान कोई भी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे अपने फायदे के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे दौलत के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई मुसलमान लड़ाई कर रहा है जमीन के लिए, अपने फायदे के लिए, दौलत के लिए। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद। जिहाद की मानी जिद्दोजहद। इस्लाम के पस मंजर में अगर कोई इंसान अपने नफ्स से जिद्दोजहद कर रहा है, अपने नफ्स से जिद्दोजहद कर रहा है गलत काम के खिलाफ, इविल इंक्लिनेशन, शैतानी हरकत के खिलाफ, उसे कहते हैं जिद्दोजहद। जिहाद उसे भी कहते हैं जो जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए। इस्लाम में जिहाद उसे भी कहते हैं जो एक जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है। अगर कोई जंग के हालत में अपने बचाव के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे भी कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी जिद्दोजहद। अक्सर लोग जिहाद का तर्जुमा करते हैं पाक जंग, ये गलत तर्जुमा है। ये था होली वॉर ईसाई लोग को डिस्क्राइब करने के लिए। पूरे कुरान मजीद में पाक जंग का तर्जुमा अरबी में करेंगे तो होता है हर्ब मुकद्दसा। कुरान में कहीं भी पढ़ो, कहीं भी लफ्ज हर्ब मुकद्दसा नहीं है, कोई भी हदीस में नहीं है। ये वेस्टर्नर्स ने लेबल दिए है। जिहाद की मानी जिद्दोजहद, और कुरान में साफ लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिवाय कत्ल के बदले कत्ल, मर्डर के बदले मर्डर, या अगर वो इंसान फसाद फैला रहा है इस धरती पे, इसके अलावा कोई भी इंसान मासूम इंसान का कत्ल करता है, गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बचाता है, वो सारे इंसान को बचाता है। ये सिर्फ कुरान में है, कोई भी मजहबी किताब में नहीं। लेकिन मीडिया ऐसे गुमराह लोग को पिकअप करके बताती है कि हर मुसलमान टेररिस्ट है। इसके पूरे जवाब के लिए आप मेरी कैसेट देखिए, जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंजर में। मेरा नाम राजकुमार सिंह, मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला करंदी थाना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या
सर्व प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया ICSE में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरे अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीजों में से एक भी चीज कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो आमतौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में तो 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा, और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। सर मैं जसपाल सिंह कसेरेपट्टी से। सर मैं इससे पहले पापा के होटल में खा रहा था, अभी मैं अपना काम शुरू किया हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे में ये है कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उन लोगों को देंगे जो चाहे सरदार हो या अदर कोई भी कास्ट के हो, तो जो उस लायक हैं उसको आप देंगे। तो सर मैं काम अभी शुरू किया हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो अभी ये सरकार की तरफ से नियम है कि टैक्स भी हमें देना है अपनी इनकम का, तो इनकम का टैक्स जो देना है वो 10वें से क्या करना है उसका थोड़ा जानना चाहता हूँ सर। भाई का सवाल है कि उन्हें धंधा अलग किया अपने वालिद से और उनके मजहब में, और सही फरमाते कि 10वां हिस्सा 1/10 वो चैरिटी में देना चाहिए लोग को। तो ये पूछते हैं जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है क्या वो चैरिटी में गिना जा सकता है? वो गवर्नमेंट अगर टैक्स लेती है और आपके मजहब के हिसाब से खर्चा करती है तो सही है, कोई भी गवर्नमेंट। बाद में मैं हिंदुस्तान पे आता हूँ। मिसाल के तौर पे कई मुस्लिम गवर्नमेंट है जो पूरे दुनिया में जो ज़कात लेती है अपने नागरिक से, लेकिन कुरान के हिसाब से खर्चा नहीं करती है, तो गलत है। लेकिन बहुत से मुसलमान मुल्क है जो ज़कात काटती है अपने नागरिक से और कुरान और हदीस के मुताबिक खर्चा करती है, तो फिर आपको फिर से ज़कात देने की जरूरत नहीं। हमारे इस्लाम में 10% कमाई का नहीं, 2.5% बचत का, और 2.5% बचत का अक्सर 10% कमाई से ज्यादा होता है। क्योंकि अगर एक इंसान जब बचाने लगता है, गरीब इंसान के लिए कम है, गरीब इंसान के लिए 2.5% बचत 10% कमाई से कम है। एक आदमी जो कमाता है 10,000, 20,000, 50,000 रुपया, वो कमा के घर खरीदता है, तो घर तो उसकी बचत नहीं हुई। बचत मतलब जो आम जरूरत के अलावा जो बचत होती है उसका इस्लाम में 2.5% देना चाहिए। यानी उसका मतलब 85 ग्राम सोने से ज्यादा बचत आपके पास है तो आपको ज़कात देने का। तो
तो गरीब इंसान के लिए 2.5% तो उसके कमाई का 1% भी शायद न हो, वो 0% है अगर उसकी बचत है ही नहीं तो। अमीर इंसान जो 10 लाख कमाता है महीने का, 1 करोड़ कमाता है, 20 करोड़ कमाता है, वो काफी बचाने लगता है। तो 2.5% बचत उसके 10% कमाई से ज्यादा होता है अगर सही तरीके से हिसाब करे। बहुत से मुसलमान बोलते हैं मैं तो हिसाब करता ही नहीं हूं, मैं मेरे 2.5% कमाई का देता हूं, मैं ज्यादा देता हूं। वो बेवकूफ है। अमीर लोग, कुछ अमीर मुझे मिले और बोलते हैं मैं तो डॉक्टर साहब ज्यादा देता हूं, क्यों? मैं बचत का नहीं देता, कमाई का देता हूं। अरे मैंने बोला भाई सोच ही गलत है। वो गरीब इंसान बोला तो समझे, अमीर इंसान जितना ज्यादा कमाने लगता है और जितनी बचत बढ़ती जाती है उसकी कमाई का फीसद भी बढ़ता है। तो इसके अंदर जो आपने मुझे पूछा कि आज जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जितना मेरा इल्म है, जो आपके धर्म में लिखा हुआ है किस तरीके से खर्चा होना चाहिए, ये गवर्नमेंट वैसा खर्चा नहीं करती। तो ये टैक्स अलग है, आपका 10% अलग है। सेम थिंग मुसलमानों के लिए, ये टैक्स के अंदर वो 2.5% ज़कात नहीं गिन सकते। टैक्स जो देते इनकम टैक्स वो अलग है। इनकम टैक्स देने के बाद जो अपनी बचत होती है आपकी जायदाद की, मुसलमान 2.5% निसाब के ऊपर जो है वो देना चाहिए। आपको जो कमाई का 10% देने का है तो आपको देना ही पड़ेगा। टैक्स अलग है, क्योंकि टैक्स जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, आपका सिखिज्म, आपका सिख धर्म जो कहता है वो गवर्नमेंट वैसा खर्चा नहीं करती है। तो आप क्योंकि इंडियन सिटीजन है और सिख भी है, आपको 10% भी देना है, टैक्स भी देना है। सेम चीज मुसलमान के लिए 2.5% ज़कात भी देना है अगर आप ज़कात के हकदार है, और टैक्स भी देना है अगर आप टैक्स के हकदार है। सर मैं बिजनेस के लिए सर बैंक गया था सर, तो सर वहाँ हमने एक लोन के लिए अप्लाई किया था। तो सर आप लोगों के काफ़ी लोग, चूंकि यहाँ आबादी सर आप लोगों की ज़्यादा है, तो उधर क्या होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है कि लोन जल्दी मेरा पास नहीं हो रहा था। आप लोगों में ब्याज लेने देने के लिए तो मना किया गया है, लेकिन आपके लोग कतार में वहाँ हैं तो हमें परेशानी होती है। इसके बारे में साफ कर देते एक बार। भाई ने पूछा कि क्योंकि मुसलमान ज़्यादा यहाँ हैं और मुसलमान में वो जानते हैं कि लोन लेना हराम, लोन लेना नहीं, लोन ब्याज पे लेना हराम है। लोन ले सकते अगर ब्याज वाला लोन नहीं है, कर्जे हसन है तो ले सकते, लेकिन ब्याज पे लोन लेना हराम है और ब्याज पे पैसा रखना बैंक में भी हराम है। तो भाई साहब पूछ रहे कि आपके लोग क्यों कतार में खड़े, उनको परेशानी होती। एक चीज इन लोग गलती कर रहे, लेकिन आप अगर लोन नहीं ले पाते आपको खुश होना चाहिए। इन लोग खड़े दुखी है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको अगर लोन नहीं मिला मैं खुश हूं, क्योंकि भले आपके धर्म में मना है क्या नहीं है, आपको नुकसान दूंगा। मैंने तकरीर किया हूं इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान के रिबा के बिना, ब्याज के बिना जो माशरा तरक्की करता है वो सबसे बेहतरीन तरक्की करता है। अभी मौका नहीं सवाल जवाब के अंदर कि मैं 2 घंटे की तकरीर करूं, लेकिन जो बिजनेसमैन ब्याज नहीं लेता है वो ज्यादा तरक्की करता है। मिसाल के तौर पे आज अगर आप शेयर करेंगे कंपनी की, जो कंपनी डेट फ्री है, अगर कंपनी अक्सर बड़ी कंपनी का बैंक से लोन लेती है, वो क्या करती है, शेयर फ्लोट करती है। पब्लिक लिमिटेड शेयर फ्लोट करती है, बोलती है ब्लॉक से बोलती है आप पैसा लगाओ मेरे कंपनी में, जो मुनाफा होगा मिल बांट के लेंगे। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है, लोग के लिए भी अच्छा है। ये जो ब्याज के वजह से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है, अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है। इसीलिए ब्याज एक नासूर है माशरे के लिए। जो 2008 में जो क्राइसिस हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, पता है ना, सिटी बैंक, लीमैन ब्रदर्स, आप बिजनेसमैन तो जानते हैं ना, लीमैन ब्रदर्स का नाम सुनेंगे। सिटी बैंक जो 2008 में 4 साल पहले पूरा डिबैकल हुआ, पूरा गिरने लगा ब्याज की वजह से। तो इसीलिए ब्याज लेना देना गलत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप कतार में मत खड़े रहो, अपने कोई भाई से बोलो भाई साथ में धंधा करेंगे, मिल बांट के खाएंगे, उसमें आपकी भी तरक्की होंगी, उनकी भी तरक्की होंगी और माशरा भी सुधरेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। और मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ, और मैं जाकिर साहब से पूछना चाहूँगी कि मैंने 10 साल से पीस टीवी देख रही हूँ और मुझे खुशी है कि आज मैं उनसे रूबरू हो रही हूँ। और सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर वाला जब सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बनाया, तो फिर सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को क्यों हिकारत की निगाह से अदर्स रिलीजन्स वाले देखते हैं? रीजन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है या ईश्वर एक है या गॉड एक है? क्यों कन्फ्यूजन में वो अपनी ज़िंदगी बिताते रह जाते हैं? बहन के 2 सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे और टेलीविज़न पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नज़र से क्यों देखते हैं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मज़हब वाले जब जानते खुदा एक है तो एक खुदा में क्यों नहीं मानते। इनके 2 सवाल है। बहन पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नज़र से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है
जैसे मैंने पहले कहा वो है मीडिया। आज मीडिया जैसे मैंने कहा सबसे ताकतवर टूल है, सबसे ताकतवर हथियार है। मीडिया आज एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात, रात को दिन। तो ये मीडिया का खेल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा ना यूके में क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज पहले जो था अमेरिका को डर था रशिया से, वे रशिया चली गई। अभी खौफ है इस्लाम से कि अमन फैलेगा तो जो गलत काम कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं। अगर अमन सब जगह फैलेगा, कुछ लोग नहीं चाहते अमन फैले, क्योंकि अमन जब फैलेगा तो उनके धंधे में नुकसान होगा, क्योंकि कुछ लोग के धंधे जब ही चलते हैं जब अमन नहीं है। फायदा होता है ना, झगड़ा बिगड़ा हो तो उनका फायदा होता है। तो हर इंसान नहीं चाहता है अमन हो। बात करेंगे अमन की, वॉर फॉर पीस, एक्चुअली कर रहे वॉर ऑन पीस। हम जंग लड़ रहे हैं अमन के लिए, वो अमन के लिए नहीं जंग लड़ रहे हैं, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। नॉट वॉर फॉर पीस, वॉर ऑन पीस। अमन को कायम करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। तो ये मीडिया है बहन, मीडिया इतना पावरफुल है, इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमान मीडिया में पीछे है। हमको मीडिया के जरिए सही पैगाम पहुंचाना चाहिए। बहन आप देख रहे पीस टीवी 6 साल से पहले, उसके पहले आपने दिगर चैनल पे मुझे देखा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको कैसा लगता है इस्लाम का मतलब पीस टीवी देखने के बाद? आपके क्या ख्याल है इस्लाम के बारे में? मैं बचपन से ही एक चीज़ के खिलाफ रही हूँ कि मूर्ति पूजा, जो कि हमें कभी भी पसंद नहीं पड़ा। जो ऊपर वाला हमें बनाया तो हम जिसको बना के पूछते हैं उसमें शक्ति कैसे हो सकती है, फर्स्ट। दूसरा सवाल कि आप जब ऊपर वाला हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है तो एक मूर्ति कैसे किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। तीसरा होता है कि आप अगर आप में विश्वास है, आस्था है, आप कहीं भी रहें, ऊपर वाले को याद कीजिए, आप ऊपर वाले आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। ये मेरे बचपन से ही ये मेरे दिल में है, और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे मन में और भी ऐसे सवाल आते गए और मैं खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रह गई। और आज जाके जब मैं आपके पीस टीवी से जुड़ी तो मुझे और भी मेरा जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो दूर होते गए, और आगे कोशिश होगा और भी दूर होते चले जाएंगे। आपको कैसा लगता है इस्लाम मजहब? मुझे बहुत पसंद है। आपको गलतफहमी दूर हो गई आपकी ना, जो मीडिया फैला रही है? हाँ, ये मुझे हमेशा रहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ना तो मूर्ति पूजा है ना भी कुछ है, सिर्फ ऊपर वाला है जो एक है, जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर जो है हम जो है उसे क्यों नहीं माने जो दूसरे को माने। आप तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रही माशाल्लाह। अल्लाह के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बहन जो आपका दूसरा सवाल था कि जब गैर मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा है कि तो मानते क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल था कि मानते क्यों नहीं है। वो कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं वाहे गुरु एक। तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही है? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने। जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद वालों, और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर जाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक, अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पर अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है, सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। फिर भी क्यों नहीं करते? बहन क्योंकि आप पीस टीवी देख चुके हैं, तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है। बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही, बाकी चैनल दिखाते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है,
मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते, तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 जबानों के अंदर फैलाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाएं कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाल्लाह। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये सब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके हैं। हाँ, ये एक चीज मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे जी हाँ। कि आपके मन में जो भी आप धर्म अपना रहे हो, ये तो जरूरी नहीं होता कि आप उसे रिप्लेस करें पब्लिक के बीच में। जरूरी नहीं है। और अगर आप मन से मानते हैं तो, और ऊपर वाला जान रहा है कि आप क्या हैं, और ऊपर वाले को ही मानते हुए सारा चीज फॉलो कर रहे हैं, तो क्या जरूरी होता है कि मुस्लिम बताए ही कि हम मुस्लिम हैं? बहन का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मन से माने काफी नहीं, क्या जाहिर करना जरूरी नहीं है? अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको शक लगता है कि अगर मैं जाहिर करूं तो मेरी जिंदगी खतरे में है, और ये टॉपिक के ऊपर भी है, अगर आपको लगता है कि मेरी जान खतरे में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे इलाके में आप है, 99% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं और जंग का माहौल है और पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूं, तो कुरान की आयत है अगर आपकी जान खतरे में है तो आप शिरक भी कर सकते हैं, लेकिन दिल में ईमान होना चाहिए। मतलब अगर कोई पूछे कि तुम मुशरिक हो, आपको पता है आपकी जान खतरे में, आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन आपके दिल में ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इजाजत देते हैं कि अगर आपकी जान खतरे में है, कोई बंदूक रखता है सिर पे और बोला कौन है तुम, अगर तुम बोले हाँ मैं मुशरिक हूं, लेकिन दिल में ईमान है कि अल्लाह एक है, तो आप गुनहगार नहीं। तो अगर आपको डर है कि आपके इज़हार करने की वजह से आपकी जान खतरे में है या कुछ तकलीफ आ सकती, तो मत इज़हार करो, लेकिन इज़हार करने से फॉलो करना आसान है। जो शख्स इज़हार करता है वो फॉलो भी करेगा, अगर इज़हार नहीं करेगा, बोलता मैं मुसलमान हूं, अगर उसके जान का खतरा है तो कोई हर्ज नहीं, उसके दिल उसके बीच में और खुदा के बीच में इज़हार करने की जरूरत नहीं। लेकिन जान का खतरा नहीं है, फिर भी बोलते हैं नहीं मैं जान का खतरा नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, छोटी मोटी तकलीफ है इसलिए मैंने इज़हार करूंगा, फिर क्या होगा, फिर उसको अमल करना मुश्किल होगा। अगर छोटी मोटी तकलीफ है तो इज़हार करना चाहिए, क्योंकि उसको अमल करने में आसानी होगी, नमाज पढ़ने में आसानी होगी, रोज़ा रखने में आसानी होगी। अगर कबूल नहीं करेंगे तो मुश्किलात और बढ़ेंगी। लेकिन अगर मुश्किलात इतनी हैं कि आपको जान का खतरा है, तो आप माइक्रोफोन पे भी नहीं आती थी। मैं भी फील्ड में हूं ना बहन, अगर आपको जान का खतरा होता था तो माइक्रोफोन पे आके आप बोलती भी नहीं थी कि मैं बुत परस्ती के खिलाफ हूं, मैं खुदा में मानती हूं। जब इतना बोल दिए तो मुझे यकीन है आपके जान का खतरा नहीं है। मैं भी फील्ड का हूं ना, आप डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं। आप कौन से डॉक्टर है पता नहीं, मैं जिस्म का डॉक्टर हूं, आप PhD डॉक्टर है क्या, मेडिकल डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर है बहन आप? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट है, माशाल्लाह करीब पेशा है। मैं मेडिकल डॉक्टर MBBS हूं, आप डेंटिस्ट है। आपको कैसे पता चलता है दांत में दर्द हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, बराबर ना? तो वैसा मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाता, मैं जिस्म के डॉक्टर के अलावा रूहानी डॉक्टर भी हूं माशाल्लाह। तो मुझे पता आपको जान का खतरा नहीं है। तो जान का खतरा नहीं है तो मेरी ये राय है, इज़हार करने से आपको अमल करने में और आसानी होगी। ये मुझे पता है। पता आपको ना? हाँ। तो आपको जान का खतरा है? अब मैं अभी क्लियर नहीं कर सकती कुछ भी आपसे। और एक लास्ट सवाल ठीक है इंशाल्लाह, लेकिन आप मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको और हिदायत दे जानने के लिए और अमल करने के लिए भी बहन। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। जी हाँ पूछे डॉक्टर। जब ऊपर वाले सबको नीचे भेजे तो फिर नीचे डिवाइड क्यों किया गया कि सब अलग अलग धर्म में बिलोंग करने लगे? ये सवाल कल पूछा गया था मुझसे कि ऊपर वाला जब एक है तो नीचे वालों को डिवाइड क्यों किया है अलग अलग? अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, एक ही दीन। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह के नजदीक एक ही दीन, एक ही मजहब सही है, वो है इस्लाम, जिसके मानी है अमन शांति हासिल करना अल्लाह के पैगाम पे अमल करने के बाद। तो जो भी अल्लाह खुदा ईश्वर के पैगाम पे अमल करता है और अमन हासिल करता है उसे अरबी में कहते मुस्लिम। लेकिन क्या हो गया कि क्योंकि खुदा ने बहुत से पैगाम भेजे और जितने पैगाम पहले आए थे वो महदूद थे एक ग्रोह के लिए, और वो पैगाम वैलिड था एक वक्त के लिए, क्योंकि खुदा जो सब कुछ जानता है वो जानता है कि 1400 साल पहले इंसान पूरे पैगाम को हजम कर सकेगा, समझ सकेगा।
इसीलिए 1400 साल पहले कुरान भेजा। जितनी पहले किताबें भेजे वो वक्त के दौरान बदलते गए, लोग ने बदले, और खुदा ने उसे महफूज रखना सही नहीं समझा क्योंकि जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने वो पहले पैगाम जो महदूद थे उसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन क्योंकि आखिरी पैगाम कुरान 1400 साल पहले जब भेजा, कुरान में अल्लाह लिखते हैं सूरह हिजर में सूरह 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसे महफूज रखेंगे क्योंकि ये आखिरी पैगाम है, इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला है। इसीलिए वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, और सिर्फ एक वक्त के लिए महदूद नहीं, ता क़यामत है। क्योंकि इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला, ये पैगाम को कोई बदल सकता ही नहीं। इसीलिए जितने पुराने पैगाम हैं, बदलने के बावजूद उनमें जो मेन बात है, जो असल बात है तौहीद की कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और बुत परस्ती नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, सारे मजहब की किताबों में मौजूद है। वो अलग बात है कि धर्म अधिकारी इनको आम नहीं करते अपने लोगों के सामने, इसलिए लोग को गलत फहमी है कि जाकिर सिर्फ अपनी मजहब की बात कर रहा है। अरे मैं उनकी मजहब की बात भी कर रहा हूं। तो लोग जब तहकीक करने लगते हैं तो पता लगता है कि ये तो सही बात कर रहा है। तो एक चीज अल्लाह ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, भगवान ने, ईश्वर ने, कि ये मेन पैगाम तौहीद का महफूज रखा है, और इसमें यह भी महफूज रखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। मेरा नाम देव कुमार शाह उर्फ रंजन, मैं लाइन महावीर स्थान किशनगंज का रहने वाला वार्ड नंबर 17 का व्यक्ति हूँ। खगड़ा में मेरा किराना दुकान का व्यापारी भी हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है, सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म, जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद यह साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता, जो मानव जन्म में, मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ, वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3, कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 + 2 5, 2 + 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूं मैं जो बात कर रहा हूं हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूं। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूं आप क्या मानते हैं,
इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो, आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। विजय भूत्रा एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी। मैंने उस बातों को लेकर के रात भर काफ़ी मनन किया सर, और काफ़ी मेरे मित्र जो कलकत्ते में पंडित है, विद्वान, उनसे से बात की। एंड विश्वास कीजिए सर, आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। आपसे मिलना चाह रहा था, सवेरे बहुत चेष्टा की, बट अनफॉर्चुनेट इतने आपका बेस्ट कार्यक्रम मिल नहीं पाया। बात करने के बाद में मैं अब आज अभी इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ आपके सामने अपनी बात रख करके, कि आपने जो जो बातें कही 3 दिनों में, वो सब सही, और आपके निर्णय जितने भी से सब ठीक थे, कहीं आपने गलत नहीं कहा। मैंने जब प्रश्नों पर गौर किया तब मुझको ये समझ में आई कि मेरे को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। इसके साथ में अब ये तो मेरे प्रश्न, मैं आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस विद किशनगंज, मेरे बंधुओं के साथ में जो मैं यहाँ करता हूँ, शेयर करना चाहूँगा, और उसके लिए आपसे इजाज़त है सिर्फ 2 या चंद मिनटों की। सर, मैं किशनगंज में जब भी रहता हूँ, मेरा अधिकतर समय मेरे भाइयों के साथ में बीतता है। मैं मुसलमान शब्द का इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भाइयों के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं के बीच कह पाता हूँ। सो मैं ये मुसलमान और हिंदू बोल के डिफरेंस नहीं करना चाहता हूँ। आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ सर। हमारे यहाँ पर सैयद मजरूल हसन जी हैं, उनके रमजान के पवित्र महीने में हम यहाँ पर एक आयोजन करते हैं इफ्तार का। विश्वास मानिए सर, उस समय इतना पवित्र वातावरण रहता है यहाँ पर, और इतनी खुशी लगती है, उसका पूरा दायित्व मजहर भाई हम लोगों के ऊपर दे देते हैं, हमारे और भी हिंदू मित्र हैं उनके ऊपर में देते हैं। और जब 5 बजे की नमाज होती है और उसके बाद का जो समय रहता है, वो देखने के बाद में जब हम उन्हें इफ्तारी कराते हैं सर, तो विश्वास कीजिए मुझको लगता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ, मैं अलग नहीं लगता हूँ। इतना अच्छा पवित्र वातावरण उसमें। आज मेरे यहाँ पर बीइंग एन हिंदू, इवन अगर मुझे बोला जाए तो गुफरान भाई, शंभू भाई, मैं किन किन का नाम लूँ सर आपको, पप्पू भाई, हिंद मुस्लिम भाई, इतने भाई हैं मेरे, सब भाई हो जाते हैं। तो मैं इतना वातावरण अपने को पाता हूँ उसके साथ में। अभी छोटी मिसाल देता हूँ सर, आपने जो बीड़ा उठाया है हिंदू अलग दूसरे कास्ट में गलत धारणाओं को दूर करने का, उसके प्रयास में मैंने भी एक काम किया। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको कि अभी मेरे लड़के की शादी थी, मेरे समधी नेचुरली हिंदू हैं, उनके मन में काफ़ी गलत धारणाएं बैठी हुई थी। मेरे यहाँ से कुछ मेरे खास मित्र बंधु वहाँ पर गए, एंड लेट मी टेल यू, 3 दिन उनके लौटने के बाद में उन्होंने मुझको फ़ोन किया, बोले भूत्रा जी आपके जो मित्र यहाँ पर आए थे उनसे मिल करके केवल उनकी प्रेजेंस से और उनसे थोड़ी बातों से हमारी काफ़ी धारणाएं दूर हो गई। अब मैं उनके प्रति कभी भी मेरी कोई ऐसी बात नहीं रहती है जिससे, जैसे मसलन मान लीजिए मांसाहारी, थोड़ा इस तरह का उनका एटीट्यूड था। लेकिन जब उन्होंने देखा तब उन्होंने मतलब ये कहा, बोले कि इतने बढ़िया व्यवहार और इतनी बड़ी नेकी, भाईचारा का व्यवहार, बहुत खुश हुए। तो मेरा कहना ये सर, इस्लाम के प्रति मेरी ये अच्छी धारणा है कि आज ये भाईचारा और ये फैलाने में बहुत बड़ी सार्थकता होती है इस्लाम में, और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर। एंड मेरे पास में अब कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता सर, आपकी सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह भूत्रा साहब माशाल्लाह करीब भाइयों में से है, और कल रात को वक्त की तंगी होने की वजह से उनने 3 सवाल किया था और मैं चाहता था जवाब दूं, लेकिन जहाँ तक ये लॉ का सवाल है कि 10 बजे ख़त्म होना चाहिए, इसे ख़त्म करना पड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि पहला मैं आपको मौका दूंगा, एक नहीं 3 सवाल पूछने का। लेकिन भूत्रा साहब ने कहा कि पूरी रात नहीं सोई, उनने कोशिश की, पंडितों से पूछे और चेक किया, जो मैं चाहता हूँ, और उन्हें इत्मीनान हो गया कि जो भी मैंने कहा सच कहा माशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी ये शहादत मेरे जवाब से और अच्छी है माशाल्लाह, मेरी तकरीर से अच्छी है, और यही मेरा हमेशा फलसफा रहा। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव हो या कभी भी आपस में नफरत हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलता हूँ हर एक आदमी बात माने, और जो मेरी बात नहीं मानता है उसको मैं पहला मौका देता हूँ ताकि जो हमारे दरमियान जो गलत फहमी है वो दूर हो। इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आपका जवाब न दे सका कल, बहुत दुख हुआ मुझे।
कहूँगा सिर्फ। हाँ जी, बोलिए। मुझे याद है आपका प्रेस इंटरव्यू, जब आप जिस दिन यहाँ पर किशनगंज में आए थे, तो किसी पत्रकार ने आपसे कहा था कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं क्या? तब आपने तुरंत उन्हें जवाब दिया रास्ते भी एक है। उस दिन से लेकर के कल उस विचार पर भी मैंने सोचा, तो वास्तव में आपका कथन एकदम सही है सर। मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करता हूँ अपने मन से कि मंजिल भी एक है सर, रास्ते भी एक है। हम हो सकता है रास्ते में अकेले चलने में थोड़ा घबरा जाते हैं, इसीलिए किसी का सहारा ले लेते हैं, मूर्ति पूजा या किसी का सहारा ले लेते हैं, बट कहीं दूर तक जाने के बाद में अल्टीमेटली आप और मैं और तू एक हो जाते हैं, और फिर केवल रह जाता है हम। भाई साहब, बुत्रा साहब, आप बोलते कहीं ना कहीं आगे जाके एक होते। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से एक हो। अगर यहाँ से एक हो जाए ठीक बात, तो बात ही कुछ और है। थोड़ा डर लगता है सर। मैं चाहता हूं कि आपके साथ में ज्यादा वक्त बिताऊं। कहीं आगे जाके एक हो तो बहुत दूर हो जाएगा, कभी हम रहे ना रहे। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ से एक हो। सर ऐसा है, हम आपके बनस्पत हो सकता है थोड़े कमजोर दिल के हो सर, नहीं कमजोर, इंशाल्लाह। इसीलिए हमें किसी सहारे की दरकार पड़ती है। अब बाकी कहीं ना कहीं हम मिलते जरूर हैं सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके पहले जो भाई साहब ने सवाल भी किया था, जो जैन साहब थे, लोग को कभी कभी बुरा लगता है, मैंने ये कहा भाई आप भी मेरे कुरान में से कुछ ऐसी चीज बताओ जो आपके भगवत गीता, आपके वेद से मिलते, वो मैं 100% मानूंगा। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं हूं। लोग को लगता है क्योंकि मैं इससे बात करता हूं, लेकिन जो लोग तहकीक करते वो मेरे करीब आते, जो लोग तहकीक नहीं करते वो हो सकता है मुझसे दूर जाते। लेकिन अक्सर जितने गैर मुसलमान मेरे तकरीर सुनते, अक्सरियत में बोल सकता हूं क्या मोर देन 80%, अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज्यादा। अभी वो 90 है क्या 85 वो मैं नहीं कह सकता हूं, या 95 है, लेकिन 80% से ज्यादा माशाल्लाह जितने गैर मुसलमानों से मिलता हूं, हो सकता है 90% से ज्यादा, वो जब जानते हैं क्या मैं दोगलेपना नहीं करता हूं। जैसे बाकी जितने धार्मिक के हैं, धार्मिक प्रचार करने वाले, मैं बोलता हूं आपने ये कि आप मानेंगे नहीं मानते, मैं कहता हूं कि धार्मिक किताबों पे अमल करो, और जो यकसा है कम से कम उस पे अमल करो। जो डिफरेंस है वो बाद में, क्योंकि जो आपने कहा मैं भगवत गीता से भी कोट कर सकता था, क्योंकि भगवत गीता है वो निचोड़ है वेद की। और भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में लिखा है क्या ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमीगॉड्स। मतलब जो लोग की भावना पैसे से खींची जाती है वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21, 22, 23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गलत भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी जो एक ईश्वर है उनकी चीज को मान लेता है, उनके दुआ को कबूल करता है, लेकिन जो गलत ईश्वर की पूजा करते हैं वो गलत जगह जाएंगे, जो सही एक ईश्वर की पूजा करते हैं वो सही ईश्वर के पास आएंगे। अब इतनी छोटी तकरीर में मैं वेद, भगवत गीता सबका तो मैं नहीं दे सकता हूं। एक मेरी तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम एंड हिंदुइज्म में यकसानियत। अगर मैं सिर्फ हवाले दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो 1.5 घंटा लगता है। सिर्फ मैं तौहीद का जिक्र करूंगा एक भगवान का, वेद में, भगवत गीता में, भगवत गीता भी पढ़ चुका हूं, लेकिन मुमकिन नहीं क्या एक छोटे से सवाल जवाब सेशन में मैं सब कहूं। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरा काम आसान किया, आपने खुद तहकीक की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से बुत्रा साहब ने जो तहकीक किए, मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ गैर मुसलमान हैं वो भी तहकीक करें अपनी धार्मिक किताब के बारे में। इंशाअल्लाह हम सब इंसान एक हो जाएंगे और एक ईश्वर की इबादत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम हिंदू है, हमारा नाम निवारण सरकार, रायगंज घर। आपसे 2-4 बात एक साथ हम पूछ लेंगे, इसके बाद बैठ जाएंगे। पहला बात यह है हमारा, जो हम हिंदू होकर के मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो दे नहीं सकते। हाँ भाई साहब का अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल अच्छा सवाल है कि हम मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते। क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा है? नहीं लिखा है ना? भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते हैं? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं, क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है कि नहीं, और गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकता है नहीं। ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि एक हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6257 के लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे मौत हो। जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम तो आप कहो वालेकुम, मतलब आप पे भी हो। तो ये हदीस साफ है कि अगर यहूदी आपसे कहते हैं आप पे मौत हो
अस्सलाम वालेकुम, वो ट्विस्ट करते थे, मरोड़ते थे, अस्सलाम वालेकुम मतलब अस्सलाम वालेकुम, तो आप जवाब दो वालेकुम, आप पे भी। तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसलमान समझते हैं कि हम गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते, इसीलिए अक्सर कोई गैर मुस्लिम सलाम कहता है तो मुसलमान कहते हैं वालेकुम। अभी इस इख्तिलाफ को जानने के लिए हमें तहकीक करना पड़ेगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक, और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है। कुरान के मुताबिक तफसीर के कुर्तुबी पढ़ा, तबरी पढ़ा, इब्न कसीर पढ़ा, कई हदीस पढ़ा, और जो मेरी तहकीक का मैं निचोड़ आपको देता हूं। इख्तिलाफ क्यों कह दिया मैं? जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था इस आयत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तकरीर में की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86, व इज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना लिकुल्लि शैइन हसीबा। यानी अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है, ये आयत के मुताबिक अगर गैर मुसलमान आपको ग्रीट करे, सलाम दे, तो क्या जवाब देना चाहिए? तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आयत तो साफ है कि अगर कोई भी आपको सलाम कहता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मजूस हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी आपको सलाम करता है, कुरान कहता है आपको और बेहतरीन तरीके से सलाम कहना चाहिए, या कम से कम उतना। अल्लाह हिसाब रखने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो इस आयत के मुताबिक इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जो बड़े साहबा थे, अगर गैर मुस्लिम सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। लेकिन उलमाओं में इख्तिलाफ है, कुछ उलमा कहते नहीं, ये बेहतरीन जो लफ्ज है सिर्फ मुसलमान के लिए है, गैर मुसलमान के लिए, जिम्मी के लिए सिर्फ उतना। तो ठीक है, मान लो, तो अगर वो सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बोलना चाहिए, कम से कम उतना तो बोलना चाहिए। ये वालेकुम था, सिर्फ वालेकुम था अगर कोई आपको मौत बोले, पर अगर कोई गैर मुसलमान अस्सलाम वालेकुम बोले तो इब्न अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर करो या उतना। कुछ उलमा कहते नहीं, सिर्फ उतना। तो कोई गैर मुसलमान सलाम करे तो कम से कम उतना तो फर्ज है, और अच्छा कर सके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बेहतर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गैर मुसलमान आपको सलाम करे, आपको वालेकुम सलाम बोलना फर्ज है कुरान के मुताबिक, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86। अभी दूसरा सवाल आता है, क्या मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है, पहल कर सकता है क्या नहीं? इस पे इख्तिलाफ है, इस पे इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुत्तफिक अलैह है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी। सही मुस्लिम में लिखा है जिल्द नंबर 3 में किताबुस सलाम में हदीस नंबर 5389, इसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी आप कोई यहूद या नसारा को गुजरते हुए देखे तो उन्हें सलाम मत कहो, सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। तो ये हदीस की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई ईसाई या यहूदी को देखते हैं तो सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। लेकिन एक दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस सही बुखारी की है, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6254, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर साथ में लोग को मिलते थे जिसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, काफिर भी है, ईसाई भी है, यहूद भी है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, और उनको अल्लाह के करीब आने की दावत देते थे। तो इससे साफ जाहिर है हदीस से कि अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप सलाम कह सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो अभी दो पहलू है, अगर गैर मुसलमान सलाम करे तो आप बेशक जवाब दे सकते हैं वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप पहल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इख्तिलाफ आता है कि सिर्फ अगर एक गैर मुस्लिम को मिले तो क्या आप पहल कर सकते हैं किसने सलाम में? जब आप कुर्तुबी पढ़ते हैं, कुर्तुबी की तफसीर पढ़ते हैं, इसके अंदर जब उआइना है, उआइना से पूछा गया था रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि गैर मुस्लिम को सलाम करने में पहल कर सकते हैं किसने? तो वह जवाब देते कुरान मजीद की आयत सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कहा जो लोग आपको अपने घर से नहीं निकालते, जो आपके दीन को गाली नहीं देते, उनके साथ अमन से रहे, जस्ट रहे और अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो लोग जस्ट है उनके साथ है, जो लोग अच्छा बर्ताव करे उनके साथ है। और 4 आयतें पहले वो हवाला देते हैं सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 4 कि सबसे बेहतरीन मिसाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम में। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल क्या है? क्रॉस रेफरेंस, सब कुरान से जवाब है। क्रॉस रेफरेंस आप सूरह मरियम पढ़ो, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 47, इसमें लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तो मुशरिक थे, जो काफिर थे, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर के बाहर निकालते तो सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 47 में फरमाते कि काला
सलामुन अलैका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा आप पे सलामती हो। कुरान कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में सबसे अच्छी मिसाल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक, अपने काफिर वालिद को कहा सलाम अलैकुम। तो ये बुनियाद पे अक्सर उलमा कहते हैं, जमहूर उलमा कहते हैं कि ये सलाम जो था ये अलविदा का सलाम था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके वजह से उलमा में इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा कहते हैं अलविदा का सलाम था लेकिन सलामती थी, इसलिए आप गैर मुस्लिम को सलाम कह सकते हैं। कुछ उलमा कहते नहीं ये अलविदा का था, सिर्फ नाम के लिए था, इसलिए नहीं कर सकते। और तहकीक करेंगे तो पता लगता है कि सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 63 में लिखा है कि मोमिन वो है जो दुनिया धरती पे आजिज़ी के साथ चलते हैं, दे वॉक विद ह्यूमिलिटी, और जब भी जाहिल लोग से मिलते हैं तो कहते हैं कालू सलामा, सलाम अलैकुम। ये कुरान की आयत है। मोमिन वो है जो आजिज़ी ह्यूमिलिटी से धरती पे चलते हैं और जब जाहिल से मिलते हैं कहते हैं कालू सलामा, आप पे सलामती हो। और पढ़ो कुरान मजीद, कुरान मजीद सूरह कसस की आयत है, सूरा नंबर 28 आयत नंबर 55। इसमें लिखा है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम काफिर अगर इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, बेहरमती कर रहा है, तो आप कहो आप पे आपके अमाल, मेरे पे मेरे अमाल, आप पे सलामुन अलैकुम। वो जाहिल जो इस्लाम को गाली दे रहा है, कुरान कह रहा है सूरह कसस में सूरा नंबर 28 आयत नंबर 55, उसमें कहता है कि आपके अमाल आप पे, मेरे अमाल मेरे पे, सलामुन अलैकुम, आप पे सलाम हो। तो इसीलिए सलफ के नजदीक अक्सर मानते हैं कि आप सलाम गैर मुस्लिम को कर सकते हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं। फिर भी कुछ सलफ उलमा है जो आज भी कहते हैं कि आप गैर मुस्लिम को सलाम नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर कहते हैं आप सलाम कर सकते क्योंकि दलील है कुरान और सही हदीस से। तो जब भी सलफ उलमा में इख्तिलाफ होता है तो मैं भी तहकीक करता हूं, उनके दलील देखता हूं कुरान और सही हदीस से, फिर उलमा की तरफ जाता हूं, उस आलिम की साइड लेता हूं जो मुझे लगता है कुरान और हदीस के और करीब है। इसीलिए पूछा गया था इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु तो इतने बड़े साहबा थे, वो मुसलमान को भी गैर मुसलमान को भी सलाम करते थे। तो एक शख्स ने पूछा इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, गैर मुस्लिम को सलाम करना तो गलत है, आप क्यों करते? ये उनका हक है, इब्ने मसूद ने कहा। और अबू उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि आप गैर मुस्लिम को सलाम क्यों करते हो? जब भी जाते थे मुसलमान को भी सलाम करते थे, गैर मुस्लिम को भी करते थे, क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान का फर्ज है कि हम रहमत फैलाए, इसीलिए मैं गैर मुसलमान को सलाम करता हूं। और मेरे जवाब के आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि सूरह अंबिया की आयत सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां में भेजा है रहमत फैलाने के लिए, सारी इंसानियत के लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, सारे आलमों के लिए। तो हम मुसलमान भी सारी दुनिया में अमन रहमत फैलाते हैं और दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमारी जिद्दोजहद को कबूल फरमाएं। और इंशाअल्लाह इस सेशन को मैं ख़त्म करता हूं और मैं किशनगंज नागरिक से जो इतनी बड़ी तादाद में माशाअल्लाह यहाँ जमा हुए और जो बाकी नज़दीक इलाके से आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका ये तोहफा, आपका ये 3 दिन का तोहफा कि इतने बड़े मजमे में इतनी बड़ी तादाद में आप मुझे सुनना है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि सुनने के बाद जो भी कुछ आपने सुना इंशाअल्लाह इस बात को अपनी ज़िंदगी में अमल लाओ, अपनी ज़िंदगी में इसका अमल करो तो मुझे और खुशी होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो जल्द मैं वापस आऊँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, आपने फेंकने वाले बहुत देखे होंगे जो कि फेंकते रहते हैं, जो हर वक्त हवा में फेंकते रहते हैं, झूठ बोलते हैं और बंडल पास करते हैं। तो इन फेंकने वालों में जो सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो इसी के आए हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि हमारा गुरु नानक जो है ना, ये कुछ लोग जो है ना इतना ही झूठ बोलते हैं और इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि हैरान हो जाता हूँ कि लोग फिर इनको सुनते कैसे हैं और इस पर अमल किस तरह करते हैं। तो ये कहते हैं कि गुरु नानक जो है ना उसने मक्का गए थे और उसने जो है ना पाँव काबे की तरफ बिछाए थे। तो मुला जीवन आया और उसने उसके पाँव काबे से हटा दिए तो काबा चलकर उसके पाँव पे आ गया। नऊज़ बिल्लाह।
ये अब कहा कि मुसलमान है भाई यार, फेंकने की भी कोई हद होती है। ये बस फेंक दी जा रहे हैं और लोग जो है ना उस पर अमल भी कर रहे हैं और उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना इसको हम पश्तो में डायलॉग मार कहते हैं। ये सिर्फ डायलॉग मार सकते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं। तो ये जितने भी ये गुरु नानक वगैरह और इसके जो चेले हैं सब के सब झूठ पर मबनी हैं। मेरे ख्याल में इनके जो गुरु नानक है वो अच्छे आदमी होंगे, लेकिन इन्होंने जो उनकी खुशामद में और उनकी तारीफ़ में जो बातें बयान की और उनको जो इतना बढ़ चढ़ कर पेश किया लोगों के सामने, तो ये सब के सब एक किस्म का दिखावा है। इसी तरह हमारे मुसलमानों में भी बरेलवी में जो फ़िरक़ा है वो गौस जो है ना गौस पाक को जो है ना इतना बड़ा दर्जा दे देते हैं कि आप हैरान हो जाओ। मैं एक सुन रहा था फेसबुक पर, तो एक मेरे ख्याल से एक बरेलवी था, वो गौस पाक के बारे में कुछ कह रहा था कि गौस पाक माँ के पेट में था, ठीक है, और उसकी माँ को जो है ना चींक आई, तो उसने जब चींक मारी तो गौस पाक ने अंदर माँ के पेट से आवाज़ आई कि यरहमुकल्ला। तो यार अब ये आप ज़रा देखें ना कि ये लोग यहाँ पर कितनी जहालत में पड़े हुए। तारीख़ गवाह है कि सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसने जो है ना बच्चे होने की हालत में, यानी जब छोटा बच्चा था उस वक़्त उसने बातें की थी। उसके बाद ये कैसे मुमकिन है कि यार एक छोटा बच्चा और माँ के अंदर से यरहमुकल्ला आवाज़ निकाल रहा है और लोग सुनते भी है। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे चाट मसाले, मिर्च मसाले ये ऐड किए जाते हैं ताकि कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए। तो यहाँ पर ये सिख जो है ना ये अपने गुरु नानक को आसमान तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है कि इसने वो किया और इसने ये किया। ये सब कुछ झूठ है, ठीक है। और इसी तरह ये सिख जो है ना इनकी एक बात ये होती है कि वो हमेशा से अपने बाल जो है ना वो नहीं काटते, अपने बदन के बाल वो नहीं काटते, और ये कहते हैं कि ये हमारे गुरु नानक ने हमें कहा है और इसलिए हम नहीं काटते। तो यार इनकी भी कोई ज़िंदगी होगी, मतलब ये बाल अगर थोड़े से बढ़ जाए तो बंदे को टेंशन हो जाती है कि इसको किस तरह काटे। तो ये कहते हैं कि हमें ऊपर से आर्डर मिला है इसलिए हम नहीं काटते। तो इसी तरह ये जो है ना फजूल किस्म की बातें हैं और ये फजूल किस्म की रस्म और रिवाजें इन लोगों ने शुरू किए। तो भाइयों दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें इस पर फ़ख्र है कि हम क्या है, मुसलमान हैं और एक अल्लाह ताला को मानने वाले हैं और अपने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने इस्लाम के मज़हब को हमारे लिए क्या किया, पसंद किया। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने मज़हब पर अमल करें और सिर्फ़ और सिर्फ अपने मज़हब को ही फॉलो करें। इसी तरह अगर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं और वो अपने मज़हब का प्रचार करते हैं वग़ैरह, तो उनको करने दो, ठीक है। इस्लाम अल्लाह ताला की तरफ से जो काबिल कबूल शुद्धा मज़हब है वो इस्लाम है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नज़दीक जो मज़हब है वो इस्लाम है। तो अगर आप इस्लाम के अलावा बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और यहूदियत या जैनिज़्म वग़ैरह की तरफ आते हैं तो ये आपका हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। और इसी तरह ये यहाँ पर ये वीडियो असल में सिखिज़्म की तरफ है। तो ये सिख लोग या सिख यात्री वग़ैरह इनकी तादाद भी ज़्यादा है और इन्होंने जो है ना अपने बालों के ऊपर जो है ना बड़े बड़े पगड़ियाँ बांधी होती है। तो हमेशा से ये लोग जो गुरु नानक के बारे में इतने बढ़ चढ़ कर पेश करते हैं, ये दावे सब के सब झूठे हैं। आप खुद आप रिसर्च करें, देखिए तो इनके जो गुरु नानक है वो एक सिंपल सा आदमी होगा और अच्छा आदमी होगा, बुरा नहीं होगा, लेकिन इन्होंने बढ़ चढ़ कर उसको कुछ अजीब व गरीब किस्म का पैगाम दिया लोगों। तो भाइयों दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम सब का माबूद वो एक है और वो अल्लाह ताला है।
और हमें सिर्फ एक अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे के सामने हमें हरगिज़ नहीं झुकना चाहिए। तो इस सिख ने तो डॉक्टर जाकिर नाइक को एक लंबा चौड़ा किस्सा सुनाया मुला जीवन का, और इसी तरह ये गुरु नानक का, और उनको यानी ये सोच की कि किस तरह किसी न किसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक को उलझाया जाए या उसके मुंह से उगलवाया जाए कि वाकई में गुरु नानक अच्छे आदमी थे और ये भी अच्छे हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया और अपने बातों में उसको उलझाए रखा और उसके जो एतराज़ात थे उसको भी ख़त्म कर दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।